आज के क्लास में मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से एक थ्योरम को लेकर आपके सामने आया हूँ। वैसे तो ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये थ्योरम नॉलेज के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या है कि जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ इरेशनल नंबर जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, जो कि क्या है, इरेशनल नंबर है। का प्रूफ आपको कंट्राडिक्शन मेथड से करना होता है, जिसमें आप इस थ्योरम का यूज करते हैं। जैसे कि 2 + √3 भी एक इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर है, इसका प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये √3 को इरेशनल पहले से प्रूफ किया हुआ रहता है, जो कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूफ किया हुआ रहता है, उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब नेक्स्ट क्लास में होगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि 2 + √3 या फिर √3 ये जो इरेशनल नंबर है, तो इसका प्रूफ कंट्राडिक्शन मेथड से कैसे किया जा सकता है। अब इस थ्योरम को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बात और भी ये है कि जैसे कि देखिए क्या होता है कि कोई भी प्राइम नंबर क्या कर सकता है, कोई भी प्राइम नंबर किसी दूसरे प्राइम नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता है, लेकिन कोई प्राइम नंबर किसी कंपोजिट नंबर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, जैसा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें बताता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, और वो जो प्राइम का प्रोडक्ट होगा वो किसी भी एक कंपोजिट नंबर के लिए यूनिक होगा। ओके, जैसे कि आप मान लीजिए अगर 12 को लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 3 × 12, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 3। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये जो प्रोडक्ट आया आपका 2, 2 और 3, या 2 का स्क्वायर हो गया जो कि, और ये हो गया 3 × 3, तो ये जो प्रोडक्ट है ये 12 के लिए यूनिक है, जबकि 14 के लिए क्या हो जाएगा 2 × 7। ठीक है, तो 2 और 7 भी यहाँ प्राइम का प्रोडक्ट है, जो कि 14 को फैक्टर करने पे मिला है प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो ये जो है ये यूनिक है 14 के लिए। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूनिकनेस पार्ट है। ठीक है, तो आज के क्लास में क्या करते हैं कि इस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये जो थ्योरम है ये क्या कहता है कि P एक प्राइम नंबर है। चलिए कोई एक प्राइम नंबर हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि P जो प्राइम नंबर है, ठीक है, वो क्या करता है a² को डिवाइड करता है, जहाँ a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर उठा लेते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर ऐसा उठाते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है। तो वो पॉजिटिव इंटीजर 225 है, जिसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है। और हमको पता है कि 225 जो है इसका प्राइम फैक्टर करने पे हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, तो 225 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए तो पता चलेगा आपको कि ये 3 से जा रहा है डिविजिबिलिटी रूल से, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, अगेन 3 से जा रहा है, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, और ये हो गया 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5। तो हमारे पास इसका जो प्राइम फैक्टर आया वो आया 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 3 हमारे पास 2 बार आया है, 5 हमारे पास 2 बार आया है। तो ये जो 225 है, ये 25 निश्चित रूप से 3 से और 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 से ये डिवाइड हो रहा है तो हमें दे रहा है कितना, 75 दे रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या है कि एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर है। तो 225 जब स्क्वायर है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो स्क्वायर रूट जैसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15, और ए पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब रूट से आप बाहर निकालें तो नेगेटिव ना लें। ठीक है, पॉजिटिव ही लें, क्योंकि नेगेटिव भी लेंगे तो भी होगा, बट हमको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो 15 है जो कि ए आया हमारा, क्या ये भी 3, इसको भी 3 डिवाइड कर रहा है, तो हाँ इसको भी कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये जो थ्योरम है कि P जहाँ पर एक प्राइम नंबर है, जैसे कि P बराबर यहाँ 3 है, ठीक है, जो कि a² को डिवाइड कर रहा है, जो 225 है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि देन P डिवाइड्स a, तो यही 3 देख लीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है, इसी का स्क्वायर रूट निकाले 15, जिसको वो डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से हम इस थ्योरम को वेरीफाई कर दिए हैं। इस थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, और आपको इस थ्योरम का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब आप इरेशनल नंबर को लाइक √2, √3, √5 जो कि फंडामेंटल इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, जिसका प्रूफ करने के लिए आपको कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करना पड़ता है, और जिसमें आप इस थ्योरम का यूज करते हैं। हालांकि जब 2 + √3 जो कि क्या है कि इरेशनल नंबर है, और इसको प्रूफ करने के लिए आप √3 को इरेशनल जो दिखाए हुए रहते हैं पहले से, उसका यूज कर लेते हैं और काम बन जाता है। ठीक है, तो बस ये नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट था जो आपको देना था। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चैनल, स्टे ट्यून्ड।